हिस्ट्री की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि टैरो को सबसे पहले 14th सेंचुरी में खाली खेलने के लिए प्लेइंग कार्ड्स की तरह यूज किया जाता था। उसको एज अ टूल ऑफ डिविनिटी की एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी तब तक। पर 17th सेंचुरी आते आते और 18th सेंचुरी के बिगनिंग में इसको डिविनेशन टूल एक्सेप्ट कर लिया गया। इनफैक्ट 19th सेंचुरी में ये यूरोप में अकल्ट और मिस्टिक लोगों के बीच में काफी फेमस हो गया था। गोल्डन डॉन करके एक सोसाइटी थी 19th सेंचुरी में, जिसका एक मेंबर था ऑर्थर एडवर्ड वेट। उनके साथ पेमेला कोलमन स्मिथ ने मिलकर कोलैबोरेशन में इन दोनों ने राइडर वेट टेरो डेक बनाया था। वो डेक आज भी मान्यता रखता है और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले डेक में से एक है। 20th सेंचुरी आते आते ये टेरो बहुत पॉपुलर हो गया। इनफैक्ट लोग उसको सेल्फ रिफ्लेक्शन और पर्सनल ग्रोथ के लिए तो लेते ही लेते थे, पर उसके बाद आज के टाइम में ये क्लैरिटी भी देता है। कंफ्यूजन है, मान लीजिए कोई मेरे को ये करियर लेना चाहिए या वो लेना चाहिए, ये जॉब या वो जॉब, ये रिलेशनशिप ठीक रहेगा या वो, यस और नो, काम बनेगा कि नहीं, तो ऐसी क्लैरिटी, ऐसी डिसीजंस के लिए भी अब टैरो को यूज किया जाता है। एक बार मेरी बात अपनी एक फ्रेंड से हो रही थी जो जो अच्छी टैरो रीडर है, जिनसे मैं ये हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रही थी। वो अ, वो मानती हैं कि जो भी निकला है, जितनी भी मिस्टिकल साइंसेस निकली हैं वो इंडिया से ही निकली हैं। उनका मानना है कि हमारे यहाँ भी पैरट पहले कार्ड उठा के प्रेडिक्शन देता था और रोड साइड पे अभी भी ये होता है। तो मानती हैं कि ये इंडिया में भी था, जो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया या दबा दिया गया। आगे इस टैरो को सीखने के बेनिफिट्स क्या होंगे हमें पर्सनल लेवल पर और दूसरों के लिए भी। क्या होगा, पहले तो जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, मान लो मेरा कैंसर असेंडेंट है, तो कैंसर असेंडेंट में मंगल, मार्स योग कारक मोस्ट बेनिफिशियल प्लैनेट होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर वो वेल प्लेस्ड है तो मार्स के गुणधर्म जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, डायरेक्टली अपनी बात रखना, ये आपके बेनिफिट में होगा। और शनि अकारक प्लैनेट, नॉट सो फेवरेबल प्लैनेट होते हैं, तो शनि के गुणधर्म अपनाना हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा। सेम वे में कार्ड्स हमें ये बताते हैं कैसे आपको रिएक्ट करना है। क्या आपकी बात अच्छी है, क्या बुरी है, क्या रखो, क्या छोड़ दो। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। गुड एंड बैड थिंग अबाउट योर सेल्फ, अबाउट सिचुएशन, अबाउट अदर पर्सन, क्या चेंज लेके आना है, उन सब के बारे में बताते हैं। वो कैसे बताते हैं हम आगे कोर्स में सीखेंगे। ये जो हमने अपनी हेल्प की है पहले, वो दूसरों पे भी कर सकते हैं जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे प्रोफेशनली। फिर कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग कैसे, अगर कोई कंफ्यूजिंग टाइम चल रहा है रिलेशनशिप में, करियर को, हेल्थ को लेके समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे हेल्प मिलती है और एक डिसीजन बनता है कि नहीं यार, यूनिवर्स ने ये मैसेज दिया है तो ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं। फिर और एनालाइज तो हम करते ही हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। फिर हमें ये भी पता चलता है टैरो की हेल्प से कि किसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, या किसी और का नजरिया कैसे देखना है। जैसे मान लो मैंने किसी और के लिए स्प्रेड लगाया, मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो किसी का पर्सपेक्टिव पता चलता है, ये पता चलता है कि उनको हैंडल कैसे किया जाए इन अ बेटर वे। अब रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, मतलब कि कैसे लोग टैरो से इजिली कनेक्ट कर लेंगे। पहली बात, हमारी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है इंटेंशन अच्छी हो तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, पर क्या होगा ना, जब हमारी इंटेंशन अच्छी होती है ना, तो भगवान हमारी हेल्प करता है। जब हमें पता है कि हम सामने वाले को हेल्प करना चाहते हैं, हमारे कोई हिडन मोटिव नहीं है, सामने वाला भी विदाउट एनी बैड इंटेंशन, विदाउट टेस्टिंग अस, विदाउट टेस्टिंग यूनिवर्स, वो कार्ड से मैसेज लेने आए हैं, तो मैसेज बिल्कुल क्लियर आता है। सो इंटेंशन शुड बी राइट। फिर हाई ऑन मेडिटेशन, उससे क्या होगा। अब एस्ट्रोलॉजी में क्या है ना कि वो उसमें कुछ सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं
कि अगर फर्स्ट लॉर्ड 10th में बैठा है, इस साइन में बैठा है, इसके साथ बैठा है, तो ये कॉम्बिनेशंस होंगे इस तत्व को मिला के। कार्ड्स में भी ऐसे ही है, वो सेम मीनिंग है। आपको हर टैरो रीडर एक कार्ड के लिए ऑलमोस्ट सेम मीनिंग बताएगा, पर एक कार्ड से जब दूसरा कार्ड जुड़ता है तो वहां पर हमारी इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटी बहुत ज्यादा काम आती है और जरूरत होती है उसकी, जो शायद एस्ट्रोलॉजी में इतनी जरूरत नहीं होती जितनी टैरो में होती है। तो इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इंट्यूशन में मानना, ओमेंस में मानना, हायर पावर में बिलीव करना, उसके बिना आप इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड में टैप करना, फिर पॉजिटिव थिंकिंग और प्रैक्टिस पॉजिटिव अफर्मेशंस। कितनी तरह के डेक है, डेक बहुत तरह के, लेकिन हम राइड अवे टैरो डेक ही करने वाले हैं। जैसे कि गोल्डन डॉन टैरो डेक है, वाइल्ड अननोन टैरो डेक है, इनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। क्रोले एरिस टैरो डेक है, ये कोई स्पिरिचुअल पर्पस के लिए यूज होता है, कोई प्रोफेशनल रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए यूज होता है, या उनके अपने मीनिंग है, अपने सिंबल्स हैं। पर आपने अगर राइडर वे टैरो डेक कर लिया ना, तो मोस्टली हर एक डेक को एनालाइज करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और इसको सीखने के बाद आप उसमें भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। मे बी यू कनेक्ट टू अदर कार्ड्स मोर देन राइडर वे, यू नेवर नो। फिर ये भी कुछ कार्ड्स हैं, कुछ डेक हैं जो आप देख सकते हैं।